नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वुशियान और लानजान का रोमांटिक मोमेंट चल रहा था, लेकिन तभी उनके रूम का डोर तेज़ी से खुलता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। वुशियान और लानवांग जी जो कि एक दूसरे को किस करने में गुम थे, इस अचानक डोर खुलने के साउंड से उनका ध्यान टूटता है और वो दोनों ही डोर की ओर देखते हैं। डोर पर जो शख्स खड़ा था, विभूषण उसे नहीं जानता, लेकिन लानवांग जी उस शख्स को जानता है। वो अपने आप को देखता है कि वो अभी भी विभूषण की बाहों में है। वुशियान ने उसे थामा हुआ है। वो जल्दी से विभूषण से थोड़ा दूर होता है और कहता है, काका। वुशियान लानवांग जी को देखता है क्योंकि लानवांग जी अचानक ही उससे यूं अलग हो गया। उनका इतना अच्छा मोमेंट चल रहा था। विभूषण ने लानवांग जी की बातों को नहीं सुना कि उसने क्या कहा। उसे तो उस शख्स पर गुस्सा आया जो दरवाजे पर खड़ा है। इंसान में इतनी मैनर्स होती है कि किसी मैरिड कपल के रूम में नॉक करके आए, और अगर गलती से आ भी गए हैं तो उन्हें इतनी समझ तो होनी चाहिए कि किसी कपल का प्राइवेट मोमेंट चल रहा है तो उन्हें प्राइवेसी देकर चले जाएं। लेकिन ये पर्सन अभी भी यहीं पर खड़ा हुआ है। वो डोर पर खड़ा शख्स लान शिचेन था, जो अपने घर आकर अपने अंकल से मिलकर बहुत खुश था, और वो उसी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ लानवांग जी से मिलने आ रहा था। लेकिन वो शायद वुशियान को अपने दिमाग से इस कदर बाहर निकाल चुका था कि उसे ये भी होश नहीं रहा कि उसका भाई अपने कमरे में अकेले नहीं होगा। उसका हस्बैंड विभूषण उसके साथ होगा, और उसे अंदर आकर ही याद आया कि उसका भाई उसके हस्बैंड विभूषण के साथ है। और लान शिचेन जितनी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ लानवांग जी से मिलने आ रहा था, उसकी वो खुशी और एक्साइटमेंट लानवांग जी के रूम के अंदर आकर शायद ठंडी हो गई, क्योंकि उसकी नज़र लानवांग जी से पहले हमारे हैंडसम अल्फा विभूषण पर जो पड़ चुकी थी। उस वक्त उसे ऐसा महसूस होता है कि वो आसमान से ज़मीन पर आ गिरा है। विभूषण को देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो बस अनब्लिंकिंगली अपने सामने खड़े अल्फा को देख रहा था, लेकिन विभूषण, उसकी नज़र तो बस लानवांग जी पर है। विभूषण को जब महसूस होता है कि वो पर्सन अभी भी डोर पर ही खड़ा हुआ है, वो अभी गया नहीं है, तो अब वो उसकी ओर पलटता है और कहता है, क्या आपको पता नहीं है कि मैरिड कपल के रूम में इस तरह बिना नॉक किए नहीं आया जाता? वुशियान की आवाज़ थोड़ी रफ थी, जिस वॉइस को सुनकर लान शिचेन रियलिटी में वापस आता है। लानवांग जी कहता है, वुशियान के हाथ को पकड़ते हुए, विंग, आप ये क्या कह रहे? वुशियान लानजान को देखता है। लान शिचेन लानवांग जी और वुशियान को देखता है और कहता है, सॉरी, वो मैं वांग जी से मिलने की जल्दी में नॉक करना भूल गया। अंकल ने सभी को बुलाया है। वांग जी आ जाओ। लान शिचेन अब वुशियान को देखता है और कहता है, आप भी आ जाइएगा। वुशियान कुछ भी नहीं कहता। लानवांग जी कहता है, हम आ रहे हैं काका। लान शिचेन नोट करके डोर को बंद कर एक बार उस रूम को देखता है और वहाँ से चलने लगता है। लान शिचेन के दिमाग से वुशियान का चेहरा नहीं जा रहा था। वो सोचता है, क्या यही वो विभूषण है जिसकी उम्र 33 साल है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। क्या यही सच में विभूषण है? लेकिन ये तो 33 साल का नहीं लगता। लान शिचेन के मन में वुशियान को पहली बार देखकर न जाने कैसी एक अलग ही भावना पैदा होती है, जिसे वो समझ नहीं पा रहा। शायद कुछ रिग्रेट की, बिना सोचे समझे जल्दबाजी से डिसीजन लेने की, पता नहीं। लेकिन उसे ये सब फीलिंग क्यों आ रही है? क्या उसने कुछ गलत कर दिया? यही सोचते सोचते लान शिचेन हॉल तक पहुंच जाता है, जहां पर लान कुरेन, जांग फैमिया, जांग चिंग बैठे हुए हैं। लान कुरेन लान शिचेन को आते देखते हैं तो कहते हैं, शिचेन, वांग जी और विभूषण नहीं आए। लान शिचेन कहता है, अंकल मैंने बुला दिया है उन्हें, वो आते ही होंगे। लान कुरेन कहते हैं, अच्छा। और यहाँ रूम के अंदर लान शिचेन के जाने के बाद
ऊशान कहता है, वीज़ान वो कौन था और हमारे रूम में इस तरह क्यों आया? लान वांगजी इस पर थोड़ा हेजिटेट करता है। वो कैसे बताए कि वो उसके गागा हैं जिससे आपकी शादी होने वाली थी और जिन्हें मैंने रिप्लेस कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे जवाब तो देना था। लान वांगजी कहता है, वो गागा हैं, शिचेन गागा। ऊशियान नाम को दोहराता है, शिचेन। फिर उसे याद आता है वीज़ान का भाई, जिससे उसकी पहले शादी तय हुई थी और जिसने मुझसे शादी ना करने के लिए वीज़ान का इस्तेमाल किया। ये वही है। ऊशियान लांजान को देखता है, जिसके फेस पर उस बात को याद करके परेशानी साफ झलक रही है। ऊशियान कहता है, अच्छा। और फिर वो लान वांगजी की वेस्ट में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है। लान वांगजी बड़ी बड़ी आंखें कर ऊशियान को देखता है। ऊशियान कहता है थोड़ी हल्की वॉइस में, तो फिर हम अपना अधूरा काम शुरू करें? यह कहकर ऊशियान लांजान के लिप्स की ओर झुकने लगता है। लांजान ऊशियान के मुंह पर अपना हाथ रखता है और कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने सुना ना, अंकल हमें बुला रहे हैं, चलिए हमें चलना चाहिए। ऊशियान कहता है लांजान के शोल्डर पर अपना सर रखते हुए, वीज़ान तुम मुझे अनकंट्रोल कर रहे हो। क्या हम रात में उसे कंटिन्यू करेंगे? बताओ ना। लांजान अपना सर शेक करता है ऊशियान की इन चाइल्डिश बातों पर और किस तरह से वो पाउट बनाकर ये सब कह रहा है। लांजान कहता है धीमी वॉइस में, कभी कभी मुझे ये बात सोचकर हैरानी होती है कि एक इतने बड़े एम्पायर का मालिक इस तरह भी हो सकता है। ऊशियान इस पर अपना सर लांजान के शोल्डर से दूर कर लांजान की आंखों में देखता है। फिर अचानक ही उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। ऊशियान कहता है, इमोशनल और चाइल्डिश सिर्फ तुम्हारे मामले में, वरना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी का पर्सन हूँ मैं। ये मेरे ऑफिस वालों से तुम्हें पता चल जाएगा। इस पर लांजान कहता है, ऐसा क्यों? मेरे साथ ही आप ऐसे क्यों हैं? ये सवाल करते हुए लान वांगजी अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि वो एक बेतुका सवाल कर रहा है, क्योंकि वीवूशान के शब्दों से ज़्यादा उसके एक्शंस बोला करते हैं और लान वांगजी को वीवूशान के हर एक एक्शन से पता चलता है कि वूशियान के दिल में उसके लिए क्या है। लान वांगजी के इस सवाल पर वूशियान लांजान की नेक की ओर झुककर लांजान के नेक पर अपने लिप्स रख देता है और कहता है, क्या तुम्हें सचमुच जानना है कि मैं तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हूँ? यह कहकर वो वहाँ पर उसे किस करने लगता है। इस पर लांजान के मुंह से वूशियान का नाम बहुत ही सेडक्टिवली निकल जाता है, विंग, और ये वूशियान को थोड़ा सा ट्रिगर कर देता है। वूशियान किस करते हुए कहता है, अगर मैं कहूँ कि तुम मेरा सब कुछ बन गए हो, मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार। यह कहकर वूशियान लांजान की नेक को शक करता है। लांजान की पकड़ वूशियान के शर्ट पर टाइट हो जाती है। वो कहता है, विंग। वूशियान कहता है थोड़ा सा लांजान से दूर होते हुए, अभी हमें चलना चाहिए, वरना मैं थोड़ी देर और तुम पर खोया रहा तो मैं अनकंट्रोल हो जाऊंगा और फिर शायद हम दोनों ही कल तक इस रूम से बाहर नहीं जा पाएंगे। लांजान वूशियान की बातों को बहुत ही अच्छे से समझ गया था। उसका पूरा फेस इस बात को सुनकर लाल हो जाता है। वो अपना सर झुका लेता है। वूशियान एक स्माइल करता है और लांजान के चीक्स को पुल करते हुए कहता है, अब चलो चलें, मैं तुम्हारे इन चीक्स को पूरी तरह लाल टमाटर में नहीं बदलना चाहता, वरना सब हमारे बारे में कुछ और ही समझेंगे, है ना? यह कहकर वूशियान एक स्माइल करता है और लांजान के हाथ को पकड़कर उस रूम से बाहर जाने लगता है और लांजान चुपचाप उसके साथ जाने लगता है। वो लोग हॉल में आ जाते हैं। दोनों देखते हैं कि वहाँ पर जांग फैमिया और एक अल्फा, जिसे वूशियान तो जानता है लेकिन लान वांगजी नहीं जानता है, जियांग चेंग, लान कुरेन के साथ बैठे हुए हैं। वूशियान और लान वांगजी के हॉल में पहुँचते ही सबकी नज़र उन पर आ जाती है। वूशियान और लान वांगजी जांग फैमिया को साथ में बो करते हैं। जांग फैमिया कहते हैं, वूशियान, वांगजी, कैसे हो तुम दोनों? वूशियान एक स्माइल के साथ कहता है, हम ठीक हैं अंकल, आप कैसे हैं? और घर पर सब ठीक है? जांग फैमिया कहता है, मैं ठीक हूँ और घर पर भी सब बढ़िया है।
कुरैन ने बताया कि तुम आए हो, तो फिर मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आ गया। और शिचेन भी वांग जी से मिलना चाहता था, तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। जियांग चेंग लान वांग जी को देखता है। ये ओमेगा बेहद खूबसूरत है, लेकिन फिर उसे शादी के दिन की बातें याद आ जाती हैं कि इस ओमेगा ने क्या क्या कहा था। जियांग चेंग अपनी माँ को ज़्यादा मानता है, और जो बातें उसकी माँ को पसंद नहीं आती, वो भी उस बात को नहीं मानेगा। इसीलिए वो लान वांग जी पर खास ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और विवुशान को ग्रीट करते हुए कहता है, गगा कैसे हैं आप? वुशान कहता है, चैंग मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? जियांग चेंग कहता है, मैं भी ठीक हूँ गगा। जियांग चेंग अब लान वांग जी को देखता है। लान वांग जी पहचान गया था कि ये कौन है। जियांग चेंग लान वांग जी को बो करता है और लान वांग जी को ब्रदर इन लॉ करके ग्रीट करता है। लान वांग जी भी उसे बो करता है। लान कुरैन कहता है, विवुशान आओ बैठो। और ये सब कुछ दूर किचन में खड़े लान शिचेन देख रहा था। उसने लान वांग जी के ईयर्स और चीक्स को देखा जो कि रेड थे। फिर उसे वो बात हिट होती है। विवुशान को देखने के चक्कर में वो उस बात को कैसे भूल गया कि जब वो लान वांग जी के रूम में एंटर हुआ था, तब वो दोनों क्या कर रहे थे। वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये बात याद आते ही लान शिचेन लान वांग जी और विवुशान को देखता है, और यहाँ लान वांग जी कहता है, अंकल भाई कहाँ हैं? लान कुरैन कहते हैं, शिचेन वो किचन में है। वांग जी एक बार वुशान को देखता है। वुशान नोट करता है और फिर लान वांग जी वहाँ से किचन की ओर चला जाता है। वुशान लान कुरैन से कहता है, अंकल टेलीफोन कहाँ है? मुझे एक ज़रूरी कॉल करना है। लान कुरैन कहते हैं, हाँ बेटा वो उस तरफ है। वुशान कहता है, ठीक है अंकल, और उस ओर चला जाता है। लान वांग जी किचन में आता है और कहता है, काका। लान शिचेन जो कि कुछ काम कर रहा था या फिर काम करने का प्रिटेंड कर रहा था, क्योंकि उसने तो लान वांग जी को इस तरफ आते देख लिया था। लान शिचेन पीछे पलटकर वांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी। लान वांग जी कहता है, काका आप कैसे हैं? शिचेन लान वांग जी के पास आता है और उसके सर को पैट करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ वांग जी, तुम कैसे हो? लान वांग जी कहता है, मैं भी ठीक हूँ काका। लान शिचेन कहता है, अच्छा। शिचेन आगे कहता है, वो अंकल ने जब बताया कि तुम आए हो, तो मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गया। लान वांग जी एक छोटी सी स्माइल के साथ अपना सर नोट कर देता है। लान वांग जी कहता है, गगा मैंने डिनर बना दिया था। लान शिचेन कहता है, हाँ अंकल ने मुझे बताया। मैं बस डिनर को डाइनिंग टेबल पर रखने ही जा रहा था। टाइम वैसे हो ही गया है। लान वांग जी कहता है, जी मैं आपकी मदद करता हूँ। लान शिचेन कहता है, ठीक है। वुशान किसी पर फ़ोन पे बात करने के बाद थोड़ी देर में ही हॉल में वापस आ जाता है और सभी के साथ बैठकर बातें में लग जाता है। तभी लान शिचेन हॉल में आता है और कहता है, अंकल डिनर रेडी है। लान कुरैन कहते हैं, अच्छा। जियांग फैमिया वुशान जियांग चेंग, चलो सभी डिनर करते हैं। सभी एक नोट करके डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाते हैं। सभी के डाइनिंग टेबल पर आ जाने के बाद लान शिचेन और लान वांग जी सभी को डिनर सर्व करते हैं। डिनर सर्व करने के बाद लान वांग जी वुशान के पास आकर खड़ा हो जाता है और लान शिचेन जियांग चेंग के पास। लान कुरैन कहते हैं, चलिए शुरू करिए सभी। सभी लोग नोट करते हैं, लेकिन वुशान वो अपने साइड में खड़े लानसान को देखता है। क्या वो डिनर नहीं करने वाला है? वुशान कहता है, विजान तुम खड़े क्यों हो? क्या तुम डिनर नहीं करोगे? लान वांग जी सभी की ओर देखता है। सभी उसे ही देख रहे थे। लानसान कहता है, नहीं आप करिए, मैं बाद में करूँगा। वुशान कहता है, विजान क्या तुम फिर उन बातों को लेकर शुरू हो गए? यह कहकर वुशान लान वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साइड वाली चेयर में लाकर बैठा देता है। लान वांग जी कहता है, विंग मैं बाद में डिनर कर लूँगा, आप पहले करिए। यह कहकर लानसान चेयर से उठने वाला होता है, लेकिन वुशान वापस से उसे बैठा देता है। वुशान कहता है, विजान मैंने कहा ना बैठो। यह कहकर वुशान खुद अपने हाथों से लानसान के लिए प्लेट तैयार करता है और उस प्लेट को लानसान के सामने रख देता है। वुशान खुद उसके लिए फूड सर्व कर रहा है और वुशान को इस तरह करते देख सामने मौजूद चारों शख्स शौक थे।
वीवुशान लानवांगजी को वीजान कहता है। जान मतलब उसका बर्थ नेम, और लानवांगजी वीवुशान को वीइंग कहता है, उसका बर्थ नेम। वो अपने अल्फा का नाम लेता है, वो भी उससे उम्र में 17 साल बड़े अल्फा का नाम। ये चीज़ सभी को हैरान कर देती है। लानवांगजी तो अपना सर झुकाए हुए था, उसे पता है सभी की नज़र उस पर है, क्योंकि वुशान ने जो भी किया है वो आम बात नहीं है। वो भी एक अल्फा होकर अपने ओमेगा के लिए करना, ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा, शायद उसके अंकल को भी नहीं, क्योंकि उसके अंकल उसे भले ही बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो है तो एक ओमेगा ही। वीवुशान जब लानवांगजी से अपना ध्यान हटाता है तो उसकी नज़र सब पर जाती है जो उन दोनों को ही देख रहे हैं। वीवुशान कहता है, क्या हुआ, आप लोग डिनर क्यों नहीं कर रहे? लानकुरन कहते हैं, बेटा वांगजी तुम्हारा ओमेगा है, उसे तो तुम्हारे बाद ही डिनर करना चाहिए, ये उसकी एज अ हस्बैंड ड्यूटी बनती है। इस पर वीवुशान एक स्माइल कर अपना सर शेक करता है और कहता है, अंकल मैं ये सब पुरानी बातों को नहीं मानता, और ना ही मैं कोई भी पुराने रीति रिवाज वीजान पर थोपूंगा। वो अभी छोटा है, मैं उसे इस तरह की परंपराओं में बांधकर नहीं रखना चाहता। वो खुलकर अपनी ज़िंदगी जिएगा। मैं कभी उसे ओमेगास की ड्यूटी जैसे शब्दों से घिरकर नहीं रहने देना चाहता। ये सुनकर लानकुरन हैरान हो जाते हैं, और जियांग फैमिया, उनके लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल थी। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह सोचता है, और जियांग चेंग ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे ये पता है कि उसके गागा नए ख्यालों के हैं। लेकिन शायद वीवुशान का कहा गया एक एक शब्द किसी के सीने में सुई की तरह चुभ गया था, और वो था लान शिचन, जो बिल्कुल फ्रीज होकर वीवुशान और लानवांगजी को देख रहा था। ये क्या हो रहा है? वीवुशान की सोच ओमेगा के प्रति इस तरह की है। उसने ऐसे किसी अल्फा के बारे में कभी नहीं सुना। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या जो उसके सामने बैठा है वही वीवुशान है, क्योंकि उसने तो वीवुशान के बारे में कुछ और ही सोच रखा था। उसकी दो सोच तो खारिज हो गई। एक ये कि वीवुशान अच्छा नहीं दिखता होगा, और दूसरी ये कि वो पुरानी सोच का होगा, क्योंकि वो एज में जो इतना बड़ा है। लेकिन ये बात गलत साबित हुई, क्योंकि वीवुशान बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, उसके अल्फा से ज़्यादा हैंडसम है। और रही सोच की बात, तो उसकी सोच कितनी अलग है। लेकिन फिर लान शिचन अपने आप को संभाल लेता है, ये सोचकर कि इस बात को सोचकर कि नई सोच होने से क्या होता है, इंसान वक्त के साथ बदल जाता है, फिर वो अपने अल्फा की औकात में ही आ जाता है। वैसे भी लान शिचन तो एक वेल्दी फैमिली में गया है, जहाँ उसे कभी ऐशो आराम की कमी नहीं होने वाली। यही सोचकर वो अपने आप को मना लेता है। वीवुशान कहता है लानवांगजी को देखकर, चलो अब खाना शुरू करो। तभी जियांग फैमिया कहते हैं, शिचन तुम भी आ जाओ, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे इन लॉज का घर नहीं है, ठीक है? लेकिन तभी जियांग चेंग कहता है, बाबा लेकिन ये तो। पर जियांग फैमिया जियांग चेंग को कहते हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जियांग चेंग अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, नहीं बाबा। जियांग फैमिया कहते हैं, शिचन बैठ जाओ तुम। लान शिचन जियांग चेंग के साइड वाली चेयर में आकर बैठ जाता है। लानकुरैन तो लानवांगजी और लान शिचन दोनों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि किस्मत सही इंसान को सही इंसान से मिलाती है। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि वांगजी की ये मासूमियत और भोलेपन का कोई फ़ायदा ना उठाए, लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसा अल्फा दिया है जो उसके ना कहे शब्द को भी समझ जाता है। लानकुरैन लान शिचन को देखते हैं, तुमने शायद एक इंसान को खो दिया, लेकिन जो भी हुआ ठीक हुआ। मेरी वांगजी को लेके चिंता कम हो गई। लानकुरैन अपना सर शेक करते हैं और अपने फूड पर कंसंट्रेट करने लगते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं हॉल का सीन, जहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। लान शिचन और लानवांगजी किचन का कुछ काम कर रहे हैं। लान शिचन लानवांगजी को देखता है और कहता है, वांगजी क्या तुम खुश हो? लानवांगजी अपने भाई को देखता है और अपना सर नोट कर देता है। लान शिचन कहता है, क्या वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करता है? तुम्हारा अल्फा वो तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स तो नहीं करता?
लान वांगजी इस बात को सुनकर उसके हाथ जो डिशेस को वॉश कर रहे थे वो रुक जाते हैं। वो अपने भाई की तरफ देखता है और एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, नहीं भाई, वो मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते और ना ही उनका बिहेव मेरे लिए बुरा है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लान सिचन लान वांगजी के मुंह से विभूषण के बारे में इतना सब कुछ सुनकर लान वांगजी को ही देखता रहता है। उसका भाई विभूषण के बारे में इतने सारे शब्द कह गया। लान सिचन कहता है, वांगजी, तुम अपने अल्फा को नाम से बुलाते हो। लान वांगजी कहता है, वो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें नाम से बुलाऊं। अगर मैं नहीं बुलाता तो वो नाराज़ हो जाते हैं। लान सिचन ये सुनकर हैरान होता है, लेकिन फिर वो एक नोट करता है और अब वो लान वांगजी से कुछ भी नहीं पूछता, क्योंकि वो अब अपने आप को अपने भाई के साथ कंपेयर करने में लग गया था। अब हम बाहर हॉल में देखते हैं, सभी चारों लोग बातें ही कर रहे थे। तभी उनके घर का डोरबेल रिंग होता है। लान कुरैन कहते हैं, मैं देख कर आता हूँ। लान कुरैन जब डोर ओपन करते हैं तो वहाँ पर कोई अनजाना शख्स खड़ा हुआ था। लान कुरैन कहते हैं, जी आप कौन? वो सामने वाला इंसान कहता है, क्या ये लान वांगजी का घर है? लान कुरैन कहते हैं, हाँ। वो इंसान लान कुरैन के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट देता है और कहता है, जी ये उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट आए हैं। वो इंसान उन डॉक्यूमेंट्स को लान कुरैन के हाथ में देकर चला जाता है। लान कुरैन को समझ नहीं आता कि ये किस चीज़ के डॉक्यूमेंट हैं। वो उन डॉक्यूमेंट को लेकर अंदर आ जाते हैं। अब तक लान वांगजी और लान सिचन भी किचन के काम को कर हॉल में बाहर आ चुके थे। जांग फैन में कहते हैं, क्या हुआ कुरैन, कौन था बाहर? लान कुरैन कहते हैं, पता नहीं, कोई वांगजी के लिए कुछ कागज़ देकर गया है। पता नहीं इन एनवलप में क्या है। ये सुनकर विभूषण अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, अंकल मुझे दिखाइए। लान कुरैन वो पेपर विभूषण को दे देते हैं। विभूषण उन एनवलप को खोलकर उसके अंदर जो कागजात थे उन्हें रीड करने लगता है। सभी लोग भी विभूषण को देख रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि ये जानने का कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है। लान वांगजी खुद कंफ्यूज था कि उसके लिए ये किसने भेजा और उसके अंदर क्या है। तभी विभूषण एक स्माइल के साथ कहता है, अंकल ये डॉक्यूमेंट मैंने ही बुलवाए थे। लान कुरैन कहते हैं, डॉक्यूमेंट? किस चीज़ के डॉक्यूमेंट है ये? विभूषण कहता है, ये वीज़ान के डॉक्यूमेंट है जो उसके हॉस्पिटल से जहाँ वो प्रैक्टिस किया करता था वहाँ से लेने ज़रूरी थे। मैं इन्हें कल बीजिंग भेजने वाला हूँ, क्योंकि वीज़ान के कॉलेज के एडमिशन के लिए। लान कुरैन कहते हैं, कॉलेज एडमिशन वांगजी का? विभूषण कहता है, हाँ अंकल, मैं वीज़ान का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा रहा हूँ। मुझे आज ही उसके रूम में रखी हुई कुछ बुक्स के ज़रिए पता चला कि वीज़ान डॉक्टर बनना चाहता है और मैं वीज़ान को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ से जाने के बाद वो कॉलेज ज्वाइन करेगा। ये बात सुनकर सभी लोग फ्रीज थे, यहाँ तक कि वांगजी भी। आज ही विभूषण को पता चला और आज ही उसके हस्बैंड ने उसका एडमिशन भी करा दिया। लान कुरैन कहते हैं, विभूषण तुम वांगजी को आगे पढ़ाना चाहते हो? विभूषण कहता है, जी अंकल, मुझे पता नहीं था कि वीज़ान डॉक्टर बनना चाहता है, इसीलिए मैंने वीज़ान को पहले अपने ऑफिस में ही काम करने के बारे में कहा था, अगर वो घर पर बोर हो रहा है या वो कोई काम करना चाहता है तो। लेकिन जब मुझे पता चला है कि वीज़ान डॉक्टर बनना चाहता है तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं वीज़ान को डॉक्टर ही बनाना चाहता हूँ। 4 साल के बाद वो डॉक्टर बन जाएगा। लान कुरैन एक स्माइल के साथ लान वांगजी को देखते हैं। लान वांगजी तो अपने हस्बैंड को देख रहा था। वो कितनी बार अपने आप को विभूषण को पाकर दुनिया का खुशनसीब शख्स बताएगा, क्योंकि हर बार उसका हस्बैंड कुछ ऐसा कर जाता है कि वो अपने हस्बैंड को एडमायर करना रोक ही नहीं पाता। लेकिन इस बात को सुनकर शिचैन के चेहरे का रंग बदल गया था। वो अपने आप को थोड़ा छोटा महसूस कर रहा था, जबकि उसके पास तो सब कुछ है ना, तो वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है? उसे जॉब की क्या ज़रूरत है और पढ़ाई की भी क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन था। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी, क्या तुम खुश हो? विभूषण लान वांगजी को देखता है, जो उसे ही देख रहा था।
वुशान अपनी आईब्रोज को रेज करता है लान वांगजी को देखकर। तो इस पर लान वांगजी अपना सर अपने अंकल की ओर देखकर नोट कर देता है। लेकिन जियांग फैमिया इस पर कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो विवुशान की चॉइस है अपने ओमेगा को पढ़ाना है या नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि उनके घर में ये सब नहीं चलता, लेकिन वो विवुशान को नहीं रोक सकते और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। थोड़ी देर बाद जियांग फैमिया कहते हैं, कुरैन अब हमें चलना होगा, रात ज़्यादा हो रही है। शिचैन, तुम रुकना चाहते हो या हमारे साथ ही चलोगे? शिचैन रुकने के उद्देश्य से नहीं आया था। वो सोचा था कि वो अंकल और वांगजी से मिलकर वापस चला जाएगा, लेकिन पता नहीं उसे क्या होता है। वो कह देता है, जी फादर, मैं आज ये रुकना चाहता हूँ। जियांग फैमिया कहते हैं, ठीक है, चलिए इस पार्ट को यहीं रोकती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं भूल गई, मुझे याद था और मैं भूल गई। अभी आखिरी तक मुझे याद आया है कि आज है किसी का बर्थडे, आरू, जिनका नाम है आरू। हैप्पी बर्थडे आरू। मैं शुरू में बताना ही भूल गई। हैप्पी बर्थडे डियर एंड गॉड ब्लेस यू। आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही ऐसे ही खुशियाँ बनी रहे और आप हमेशा मुस्कुराती रहे, ठीक है। और मैं शुरू में बताना भूल गई, उसके लिए आई एम सॉरी, पर मैं अभी विश कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी विश कर देना आरू को। हैप्पी बर्थडे आरू। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय।